वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तः भवते नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आज के डेट में? हम लोग डेली के डेली एक अपने भागवतम में डेली की डेली हम लोग एक नमस्कार करते हैं, एक देवता का, एक देवी का। हैं? उनका आज स्पेशल डे है, वसंत पंचमी की। सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देवीं सरस्वतीं व्यासम हम लोग रोज रोज पढ़ते हैं, सरस्वती माता को रोज याद करते हैं। देयर इज नो, कोई ऐसा दिन नहीं जो भागवतम से पहले व्यास देव जी को, सरस्वती माता को हैं हम याद करते हैं। नारायण को, नर नारायण भगवान को, और उन सभी नरोत्तम को भी हम डेली प्रणाम करते हैं। नारायणम। ओम नमो भगवते वास। तो और देवीं सरस्वती व्यासम, देवी सरस्वती को और व्यास देव जी को भी हम लोग रोज नमस्कार करते हैं भागवतम से पहले। जिस भागवतम को समझने के लिए, जिस भागवतम से हमारी चित्त की शुद्धि होनी है, भगवान का चित्त में आधान करना होता है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि की जननी, बुद्धि की प्रदाता, बुद्धि स्वरूपा माता सरस्वती का आज जन्मदिन है। वसंत पंचमी को ही माता सरस्वती का उद्भव हुआ था। तो आज स्पेशल दिन में रोज तो हम लोग देवीं सरस्वती व्यासम नमस्ते करते ही हैं, लेकिन आज भी क्या साधारण तरीके से नमस्ते करना सही है क्या? आज थोड़ा स्पेशल नमस्ते कर लेते हैं। जब किसी का जन्मदिन हो तो अच्छी तरीके से मना लेनी चाहिए, नहीं क्या? वो भी बुद्धि के प्रदाता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि स्वरूप, बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी बुद्धि के रूप में संस्थित है इस लोकपाल में, इस जगत में, लोकपालों के रूप में जो बुद्धि के अधिष्ठात्री है, संस्थिता है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, नहीं क्या? तो अरे मेरा वो सरस्वती जी का फोटो कहाँ चला गया यार? सरस्वती जी का फोटो कहाँ चला गया? मेरे पास था ना। कनेक्शन, कनेक्शन नहीं है। वसंत पंचमी में सरस्वती पूजा होता है, सरस्वती जी का जन्मदिन मनाया जाता है, सरस्वती जी की पूजा करके। ठीक है।
तो हम लोग एक स्पेशल प्रार्थना करेंगे सरस्वती माता जी के लिए। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ध्यान से सुनिए और मन ही मन बोलिए। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राधे। तो हम लोगों ने स्पेशल श्रद्धांजलि प्रार्थना मंत्र के साथ माता सरस्वती को, माँ शारदा को हम लोगों ने किया। अब भागवत समझने में और माता सरस्वती हमें सहयोग प्रदान करेगी, नहीं? तो भागवतम अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने संस्कृत में माता सरस्वती की प्रार्थना को किया। और हिंदी में भी हम लोगों को माता सरस्वती से प्रार्थना कर ही लेनी चाहिए। हे सरस्वती माता, ऐसी बुद्धि दीजिए कि भगवत ज्ञान यथा स्वरूप हमारे अंतःकरण में उतर जाए, जो त्रितापों को नाश करने वाला एवं जीवों के कल्याण करने वाला एवं भगवत धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने की बुद्धि हमें देने का कृपा कीजिए। हमें यह भी बुद्धि दीजिए कि भगवत मार्ग से, भागवत धर्म से कभी विचलित ना हो, पाखंड धर्मों में मेरी बुद्धि कभी ना
जाए। बुद्धि दीजिए कि हम भगवान के लिए, भगवान के प्रार्थना स्तुति स्वरूप कुछ शब्दों का निर्माण कर सकें। बुद्धि दीजिए कि भगवान का हम ग्लोरीफाई कर सकें उचित शब्दों को प्रयोग करते हुए। बुद्धि दीजिए कि हम भगवान के स्तुतियों को गा सकें, भगवान के स्तुतियों की रचना कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अंत में ये भी कृपा कीजिए कि जो भी बुद्धि आप दें वो कभी नष्ट ना हो, भगवत बुद्धि। इसी प्रार्थना के साथ माता सरस्वती को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। अब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं। ओम जन्मांधस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोचितगैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां शतं विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः दक्षिणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादवित् संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग 7वें स्कंद में थे, 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में, और हम लोग आगे पढ़ेंगे इस अध्याय के, जिसमें प्रहलाद महाराज की सारी कथाएं आ रही है कि कैसे प्रहलाद महाराज ने, नारद जी कहते हैं एतद्वारो हि संसारो गुणकर्मा निबन्धिनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसः स्वप्नैवेक्ष्यते तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिःहरणं योगः प्रवाहो परमो धियः तत्रोपायसहस्राणामहं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरञ्जसाररतिः गुरुशुश्रया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधुभक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथया च कीर्तनैः गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात्तलिङ्क्षानादिभिः हरेः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्तैश्वरः इति भूतानि मनसा कामैः कामैस्तैः साधु मानयेत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीधर स्वामी महाराज की जय। श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाना धाम की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा मंडल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज जी अपने दैत्य शिष्यों को क्या कह रहे हैं सुनिए। कल तक बता दिया प्रहलाद महाराज जी ने, क्या बताया कि बुद्धि की तीन वृत्तियां होती है, सुषुप्त, जागृत और स्वप्न। सुषुप्त, जागृत और स्वप्न। बताओ, सोए हुए, सपने में और जागृत अवस्था में तीन वृत्तियां हैं, और तीनों वृत्तियों में क्या होता है, तीनों वृत्तियों का जो अनुभव होने वाला होता है वही परम पुरुषों का अध्यक्ष है। और बुद्धि का इन्होंने कहा है कि बुद्धि को शुद्ध करना है, बुद्धि को शुद्ध करने की बात कहा है। कैसे कहा है बुद्धि को कैसे शुद्ध करना है? भगवत भजन से। हैं, तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब बुद्धि शुद्ध शुद्ध हो जाएगी, विवेक विवेकोनो विवेक विवेके नोषतात्मना, तो बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी तो शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय पर विचार करना चाहिए, शीघ्र नहीं करना चाहिए। अरे इसको बंद कर दो, हवा ठंडी आ रही है। बुद्धि की तीन वृत्तियां बताया है। स्वप्न, देखो कभी कभी तो बड़े अच्छे स्वप्न आते हैं, और कभी कभी स्वप्न ना ऐसा आता है कि लगता है क्या हो गया, बड़ा परेशान वाला हो जाता है। कल हमने एक स्वप्न देखा, पूरी रात देखा स्वप्न। कल स्वप्न में देखा कि मैं राधानाथ स्वामी जी के पीछे पड़ गया हूं। राधानाथ स्वामी जी से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराना है, और साइन ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे मैं क्यों साइन करूं, और जाओ गुरुओं से साइन कराओ। हमने कहा नहीं महाराज, आपको साइन करना है, क्योंकि अभी कोई गुरु अवेलेबल नहीं है, ओनली आप ही अभी अवेलेबल हो, और इसी समय ये काम होना है, इसलिए आप साइन कर दीजिए। और पीछे पड़ गया, और उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए। मुझे स्पष्ट रूप से याद है उन्होंने कैसे साइन किए, और रामनाथ महाराज का साइन में लेके रहा। कई सारे डॉक्यूमेंट थे, उस पे साइन उनका लेना था। और मतलब लंबी कहानी है, लंबी स्वप्न है, बट मैं कल राधानाथ महाराज के पीछे पड़ गया और उनका सिग्नेचर लेके रहा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। है कि नहीं? कभी कभी राधानाथ महाराज भी आ जाते हैं। कल राधानाथ महाराज भी आ गए स्वप्न में। तो तो कहने का अर्थ यह है कि तब बुद्धि अगर बाय द वे जगे हुए अवस्था में ठीक है, लेकिन क्या व्हाट इफ सोते हुए अवस्था में बुद्धि जो है। ओम प्रकाश प्रभु आए हैं, वेलकम। आपने कुछ हाथ को खड़ा किया है, कुछ हाथ हाथ कुछ खड़ा किया। अच्छा, मैंने हाथ को नीचे कर दिया। तो तो बुद्धि अगर स्वप्न में, चलो मान लो हम बहुत पढ़ लिख लिए, ज्ञान हो गया, तो जागृत अवस्था में हमारी बुद्धि हम सही रखेंगे। लेकिन सोने की अवस्था में क्या बुद्धि आपके नियंत्रण में है? बताओ, क्या सुषुप्ति की अवस्था में बुद्धि नियंत्रण है? लेकिन व्यक्ति की तो बुद्धि की तीन वृत्तियां में सिर्फ जागृत में हमारा कंट्रोल है, लेकिन स्वप्न और सुषुप्ति में की बुद्धि पे हमें कंट्रोल नहीं है।
इसके लिए भी आज माता सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता सरस्वती, बुद्धि की जो तीन वृत्तियां हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों स्थिति में मैं भगवत बुद्धि में रहूं, भगवत चेतना में रहूं, ऐसी कृपा प्रदान करें। देखा, आज सरस्वती माता की पूजा है। आज पूरे आप खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो नहीं ज्यादा है, लेकिन हमारे जमाने में हर स्कूल में सरस्वती माता की पूजा होती थी। खूब धूमधाम से तैयारी होती थी। सरस्वती माता के बड़े विग्रह लाए जाते थे। हाँ, प्रसाद बढ़िया बढ़िया बनता। हमारा ध्यान तो प्रसाद पे ही रहता था कि कब पूजा खत्म होवे हम प्रसाद पाएं। प्रसाद कैसा रहता था? गाजर को कट करके, और गाजर के बाद क्या होता था, वो एक वाइट वाइट सा होता है, एक फल, वो बिहार में होता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, किसी को मालूम है? ओम गोविंद प्रभु, व्हाइट सा एक फल नहीं होता है, आलू की तरह जो काटते हैं, मीठा मीठा होता है, जो हम लोग सरस्वती पूजा में यूज करते थे, क्या नाम है उसका? हाँ? हाँ? शाकालू, ओके, बिहार में कुछ और बोलते हैं मेरे ख्याल से, हमारे यहाँ। नहीं नहीं नहीं, व्हाइट कलर का होता है। शकरकंद अलग होता है माता जी। शकरकंद को हमारे यहाँ अलुआ बोलते हैं, अलुआ अलुआ। उसका, हाँ, येलो राइस बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का प्रसाद होता था गाजर, सेब, केला, और वो वाइट वाइट सा होता था, राउंड राउंड सा। वो भी छीलते थे हम लोग, उसको कट करके डालते थे, एंड दैट्स वेरी लाइक, पूरा उसमें पानी पानी रहता था, मीठा मीठा रहता था। क्या नाम है, भूल ही गया। हाँ, सिंघारा, सिंघारा तो डिफरेंट है। हाँ, सिंघारा डिफरेंट है। मैं एक्चुअली, हमारे मिथिला में उसको कुछ नाम बोलते हैं। वो मैं जब से बिहार छोड़ा, मतलब मिथिला छोड़ा, तब से मुझे नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अगर कहीं मिलता हो तो भेज देना एक पीस मेरे लिए, मैं अभी भी ललायत हूँ उसको खाने के लिए। व्हाइट कलर का होता है, और खूब रस भरी होता है, मीठा मीठा, क्यों माता जी, है ना? उसके ऊपर क्या स्किन छील देते हैं, है कि नहीं? है। हाँ 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 हाँ, ये गुप्ता जी सही कह रहे हैं, क्या बोले? किशोर, हाँ, याद है ना, स्कूल में, है ना, प्रसाद बनती थी। हम हमारे हमारे जमाने में बनता था, पता नहीं आपके जमाने में बनता था कि नहीं बनता था। तो हाँ, किशोर, यस किशोर, आनंद आ गया, क्या मीठा। सरस्वती माता की पूजा में किशोर ना हो तो क्या आनंद ही नहीं आता था। हाँ, बेर बेर, यस बेर, बेर, किशोर, कैरेट, एप्पल, एंड देन उसमें केला, है कि नहीं, पांच फल। और उसके ऊपर से थोड़ा मिला दिया, क्या, तो दही, और उसको चला दिया, काम बन गया बढ़िया से। वो प्रसाद प्लेट में सबको मिलता था। उसमें थोड़ा रहता था बूंदी, बूंदी याद है, बूंदी? ओ भाई, क्या बताएं। हैं? क्या? गाजर वेजिटेबल नहीं, गाजर फल है, और गाजर वेजिटेबल भी है, दोनों है। और वेजिटेबल है तो क्या हो गया, प्रसाद में वेजिटेबल नहीं खाते? प्रसाद में तो लोग मटर पनीर खाते हैं। क्या? अरे गाजर भी रहता था, क्या बात करते हैं। अरे, हमेशा से रहती है, हमेशा से रहती है। वर्षा माता जी, इन लोगों को कुछ नहीं पता है, सब हमारे जमाने की बात है। अच्छा। अच्छा, तो तो सरस्वती माता के यहाँ पूजा, सरस्वती माता की पूजा होती। सुबह सुबह 8 बजे पंडित जी आ जाते, और हम लोग क्या करते मालूम है? हमारे स्कूल में कई क्लासरूम्स होते, तो एक क्लासरूम को खाली कर देते, सबसे बड़ा वाला क्लासरूम, सारे बेंच डेस्क सबको बाहर कर देते थे।
और सरस्वती माता की मूर्ति रखते थे बड़ा सा, और माता जी बिल्कुल बैठी हुई हैं, माँ शारदे हैं, और बीणा वाणी लिए हुए हैं, पुस्तक लिए हुए हैं, और हंस पे बैठी हुई हैं, वाइट कलर का उनका ड्रेस है और एकदम प्यारा सा चेहरा, मुस्कुरा रही हैं। ऐसा लग रही कि बस, मतलब जानते हो, सरस्वती माता, सरस्वती पूजा के दिन भोदू से भोदू बच्चे को भी उत्साह रहता था कि इस बार तो मैं टॉप करूंगा। इस बार तो सरस्वती माता जी आई हैं, प्रसन्न हो रही हैं, बिना पढ़े हमको पास कर देगी, टॉप कर देगी। है कि नहीं? और क्या इंटेलिजेंट, क्या भोदू, क्या मीडियोकर, सब बच्चे हर्ष उल्लासित रहते। टीचर भी नए नए कपड़े पहन के आते, टीचर लोग पगड़ी लगा के आते, क्योंकि बुद्धि देने वाले वही तो है ना। सरस्वती माता मानो देवता है, लेकिन देने वाला, बांटने वाला कौन है? टीचर ही तो है डीलर। डीलर है। तो तो बुद्धि को देने वाला जो डीलर है, डीलर, डीलर समझते हो? डीलर हमारे यहाँ कहते हैं जो अन्न बांटता नहीं, अन्न, गवर्नमेंट अन्न भेजते हैं और डीलर बांटता है ना। तो तो टीचर डीलर हुआ करते थे ना। आ, तो अब जो है ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता है। हे भगवान, जाने वो दिन कहाँ गए। गए तो गए, लेकिन फिर, हाँ, गांव में स्कूलों में होता होगा, लेकिन देन अब संस्कार खराब हो गया है टेलीविजन और ये सो कॉल्ड मोबाइल में। सबको वेस्टर्निटी लेनी है। तो सरस्वती माता की पूजा होती है। भैया हम तो कहते हैं बच्चे तो उस स्कूल में जाए ही ना जहां सरस्वती माता की पूजा ना हो। हाँ, बेकार है। जहां सरस्वती माता की पूजा ना हो, ऐसे विद्यालय में बच्चों को मत भेजो। भेज दिए तो खत्म.com। हाँ। तो ये जो फिर पूजा होता, शशि, और फिर वहां गाने वाने भी बजते, पूजा होने के बाद खूब गाने वाने भी बजते हैं, डिवोशनल सॉन्ग। हाँ, आज की तरह वो इंग्लिश हिंदी सॉन्ग नहीं, डिवोशनल सॉन्ग होता है। वो होते, और स्पेशल प्रार्थना होता। लाइन से लगते, पूजा के बाद लाइन से लगना है, प्रार्थना करनी है। सबका, सबको टीका होगा, तिलक होगा, आरती होगी लाइन से, और फिर लाइन से प्रार्थना दोबारा से होगा। माँ शारदे कहाँ तुम बीना बजा रही हो, किस जग से, मैं भूल गया। ओम गोविंद प्रभु को याद होगा, ये बिहार से हैं, ओम गोविंद प्रभु। माँ शारदे कहाँ, तो याद है आपको? आप भी भूल गए? ओहो, एक ही बात, एक ही बात। ठीक है। तो है ना, ये प्रार्थना था ना हमारे स्कूल में, माँ शारदे कहाँ तुम बीना बजा रही हो, किस जगत से अंजुम, है ना। हाँ, ये देखो हमारे जमाने की बात बोले ना प्रभु जी। तो इस तरीके से है, पूजा होता था। और फिर जो है, और पूजा करके क्या करते थे मालूम है? खूब बढ़िया से प्रसाद खाते थे, खूब बढ़िया से प्रसाद। हैं, वो एक ऐसा है, मैं आपको वो प्रार्थना, अगर याद तो मुझे अब नहीं रहा, लेकिन वो प्रार्थना ऐसा है कि माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो, किस मंजू ज्ञान से तुम जग को लुभा रही हो। देखा, ये है, माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो, किस मंजू ज्ञान से तू जगत को लुभा रही हो, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही हो, बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही हो, हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता हम सिर झुका रहे हैं, हम सर झुका रहे हैं, माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो, अज्ञान तुम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दो, त्रुत ज्ञान शुभ्र हम में माँ शारदे तू भर दे,
बालक सभी जगत के, सुत मात है तुम्हारे, प्राणों से प्रिय हैं हम, तेरे पुत्र सब दुलारे, तेरे पुत्र सब दुलारे। माँ शारदे कहाँ तुम बीना बजा रही हो। हैं अंतिम स्टेंजा है, हमको दयामयी तू ले गोद में पढ़ाओ, अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी, बाधा जगत की सारी। माँ शारदे कहाँ तुम बीना बजा रही हो, किस मंजु ज्ञान से तुम जगत को लुभा रही हो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये प्रेयर था। आई गॉट इट। है थैंक्स टू इंटरनेट। गूगल भाई जिंदाबाद। तो इसलिए बुद्धि को हम लोग कैसे भी कर लें, जागृत अवस्था में हमारा नियंत्रण हो सकता है, परंतु स्वप्न और सुसुप्ति में नहीं होता। लेकिन स्वप्न और सुसुप्ति भी बहुत ही विक्षेप पैदा करता है, मालूम है आपको। स्वप्न और सुसुप्ति में जो बुद्धि काम करता है उसका भी इफेक्ट हमारे भजन पे पड़ता है, हमारे चित्त पे पड़ता है, हमारे नेक्स्ट डे के डिसीजन, अगले दिन का जो हमारा प्रोग्राम है, जीवन शैली है, उसके ऊपर असर पड़ता है। तो तीनों वृत्तियों में जो बुद्धि की तीनों वृत्तियां हैं, जागृत सुसुप्ति, तो स्वप्न और सुसुप्ति में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। उसके लिए भगवान से ही हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, माता सरस्वती से। हैं किसी ने हैंड रेज किया, गलती से हो जाता क्या हैंड रेज आप लोगों से? सुसुप्ति की अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है जिसमें आप चले जाते हो ऐसे निद्रा में जिसमें आप स्वप्न देखने लगते हो। लेकिन सुसुप्ति की स्थिति होती है जब न जगे होते हो और न ही ऐसे सोए होते जो स्वप्न देखते हो, न जगे हुए हो न बहुत डीप सोए हुए हो, बीच की अवस्था होती है सुषुप्ति। ठीक है। कभी कभी होता है ना, सोए हुए भी हैं सोए भी नहीं है, सोए हुए हैं रहते हैं लेकिन हम उठते हैं तो लगता है कि हम थके ही हुए हैं, सोए नहीं सही से, है कि नहीं। सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें आपको डीप स्लीप नहीं आता है। और सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि बहुत चंचल हो जाती है और उससे क्या होता है, आपको रिलैक्सेशन फील नहीं होता है। यू फील कि कुछ लेट अस स्लीप मोर। सुषुप्ति की अवस्था होती है। तो इन स्वप्न और सुसुप्ति की जो बुद्धि होती है, ये जो बुद्धि की वृत्तियां हैं, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, बुद्धि को शुद्ध करो। जब जागृत अवस्था में बुद्धि शुद्ध करोगे तो स्वप्न और सुसुप्ति में भी धीरे धीरे शुद्ध होती है। जब हम जागृत अवस्था में हम ज्यादा भगवान का भजन करेंगे, ज्यादा भगवान के का अध्ययन करेंगे, भागवतम ज्यादा पढ़ेंगे या हम सुनेंगे, हम सिर्फ भगवत कथा सुनते रहेंगे दिन में जागृत अवस्था में, तो फिर धीरे धीरे रात्रि को ही बुद्धि ऐसी अच्छी हो जाएगी। हैं नियंत्रण नहीं है सुषुप्ति और उसमें क्या बोलते हैं, सुषुप्ति और स्वप्न में। लेकिन जागृत में अगर हम जो बुद्धि को नियंत्रित कर लें तो फिर इन दोनों में अपने आप ठीक होने लग जाता है। ठीक है। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, देखो, एतद द्वारो ही संसारो गुण कर्म निबंधिना, गुणों एवं कर्मों के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र रूप यह संसार आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक नहीं कर पाने के कारण होता है। जन्म और मृत्यु का जो यह साइकिल है, बर्थ एंड डेथ, यह आत्मा को इस संसार से अलग नहीं होने देता है। कारण क्या है? जन्म मृत्यु। और जन्म मृत्यु का कारण क्या है? गुण और कर्म। समझे? गुण और कर्म। तो गुण क्या है? स्वभाव। और स्वभाव का ही जो व्यवहारिक रूपांतरण है वो कर्म है। समझ गए? स्वभाव का जो व्यवहारिक रूपांतरण है वो है कर्म। और गुण क्या है? स्वभाव। स्वभाव क्या है? संस्कार। संस्कार क्या है?
पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का सारांश। समझे? ये सब बात समझो, हिंदी में है। तो इन गुण और कर्मों के कारण एतद द्वारो ही संसारो गुण कर्म निबंधन, आत्मा बधा हुआ है। तो कह रहे हैं क्या करो? आगे के श्लोक में कहेंगे कि तुम लोग असुर हो, लेकिन कोई बात नहीं है, अपने गुण के अनुसार होने वाले कर्म के बीज को भस्म कर दो। ये कह रहे हैं, अगले श्लोक में कह रहे हैं, 28 श्लोक में देखो, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, तस्माद भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरणम योग प्रवाहो परमोधियः। इसलिए मेरे दैत्यों भाइयों, तुम लोग सबसे पहले जो तुम्हारा गुण के अनुसार अर्थात तुम्हारा स्वभाव के अनुसार अर्थात तुम्हारा जो दैत्य है, दैत्य शरीर है, हर शरीर का एक स्वभाव होता है। तो दैत्य जो तुम लोग दैत्य हो, दैत्य का जो गुण है, इसके अनुसार होने वाले कर्मों के बीज को भस्म कर दो। यह अज्ञान है, यह बीज अज्ञान का बीज है, इसको भस्म कर दो, निर्बीज कर दो। कैसे करो? और अगर तुम इसको नहीं करोगे, भस्म, कर्म के बीज को भस्म नहीं करोगे तो क्या होगा? उसी से बुद्धि की वृत्ति का प्रवाह रुक जाएगा। अगर भस्म कर दोगे तो बुद्धि की वृत्ति का प्रवाह रुक जाएगा, और भस्म नहीं करोगे तो तुम्हारे संस्कार में जो बुद्धि भरी पड़ी है वह चलता रहेगा। तो बुद्धि जो है दो प्रकार की हो गई, बुद्धि दो प्रकार की हो गई। एक तो बुद्धि जो हमारे वृत्तियों के प्रवाह से आता है, हमारे गुण कर्मों के संस्कार से आता है बुद्धि। एक बुद्धि जो हम इस जन्म में लेते हैं गुरु से, शास्त्र से। तो जो बुद्धि कर्म के अनुसार चलता आ रहा है वह है दुर्बुद्धि, और जो बुद्धि हम भागवतम से, भगवत ज्ञान से, शास्त्र से, भगवान से, गुरु जी से लेते हैं, वह ज्ञान हो गया सतबुद्धि। तो समझ गए? तो यहां प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं अपने कर्मों के बीज अज्ञान को भस्म कर दो, और अपने जो जो अपने कर्मों की बुद्धि है, अपने स्वभाव की बुद्धि है, अपने जो संस्कार की बुद्धि है, उसको रोक दो, उसको प्रवाहित मत होने दो। और क्या करो? जब उसको ऐसा कर दोगे, इसी को योग कहते हैं, इसी को परमात्मा से मिलन कहते हैं। योगा प्रवाह पर मोधिय। देखो प्रहलाद महाराज ने यहां योगा का क्या बढ़िया डेफिनेशन दिया। व्हाट इज योग? योग किसको कहेंगे? बीज निर्हरणम योग। तो संस्कार के बीज को हरण कर लेना, संस्कार के बीज को नष्ट कर देना ही योग है। इसको पतंजलि ने भी कहा है, महर्षि पतंजलि ने कहा है, भगवान पतंजलि ने कहा है, संस्कार शून्यात। संस्कार शून्य कर दो। संस्कार शून्य करेंगे तो उस संस्कार की रूपी बुद्धि रुक जाएगी, और क्या हो जाएगा? सद्बुद्धि में आ जाएंगे, फिर योग हो जाएगा, अथवा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। योग को परमात्मा से ही मिलन कहते हैं। परमात्मा का मिलना, परमात्मा से मिलन ही वास्तव में योग है। ये टांग हाथ ऊपर नीचे करना योग नहीं है। ये तो परमात्मा से मिलन करने के लिए हट्ठे कट्ठे स्ट्रांग शरीर के लिए वो साधन है। टांग हाथ ऊपर नीचे करना, हेड टू टोज, टोज टू हेड। तो योग तो इसलिए आगे क्या कहते हैं कि यद्यपि यद्यपि तत्रोपाय सहस्त्राणामयम् भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसारथि। अरे भाई, प्रहलाद महाराज बुद्धि दे रहे ना इनको इनको
असुरों को बुद्धि दे रहे हैं ना, सरस्वती माता की कृपा से, नहीं क्या? और देखो आज सरस्वती पूजा भी है और बुद्धि की बातें हो रही है, आनंद की विषय तो ये है, नहीं क्या? इट इज कोइंसिडेंस और इट इज जस्ट क्या बोलते हैं उसको, हैपनिंग है, प्लान। हाँ, कृष्णाज प्लान, वेरी गुड। तो आप लोग कृष्णा की प्लान इतनी जल्दी समझ में आ जाती है भाई, तो कृष्ण भी परेशान होंगे, ये तो मेरे प्लान ही फेल कर देगा ये लोग। हैं? कृष्णा की प्लान, कृष्णा प्लान बदल देंगे। कृष्ण इच्छा है? तो यद्यपि कह रहे हैं कि त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ को विनष्ट करके, ये जो त्रिगुणात्मक कर्म के जड़ है, अच्छा, ये जो कर्म है, कर्म के गुण हैं, और तीन गुण हैं, तो तीनों गुण के कर्मों, तीनों गुण से जो कर्म हुआ है उसको नष्ट करने के लिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं हजारों उपाय है। हाँ, ये गुण को नष्ट करने के लिए हजारों उपाय है। ध्यान है, योग है, अष्टांग है, हठ योग है, क्रिया योग है, यज्ञ है, तप है, उपवास है, व्रत है, पता नहीं नाना प्रकार के कह रहे हैं कि तत्रोपाय सहस्त्राणामयम भगवतोदितः। तो कह रहे हैं देखो, त्रिगुणात्मक कर्म तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कर्म नष्ट करके क्या करोगे? बताओ भाई। कर्म मान लो कि त्रिगुणात्मक कर्म नष्ट हो गया, संस्कार मान लो, चलो योगा से संस्कार नष्ट हो गया, संस्कार नष्ट करने के बाद ततः किम ततः किम ततः किम, तब क्या करोगे? हाँ, क्या संस्कार नष्ट करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है? है? तो जीवन जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम। तो कहते हैं कि हजारों उपाय से आपके संस्कार तो नष्ट हो जाएंगे, संस्कार के बीज शून्य हो जाएंगे, त्रिगुणात्मक कर्म के जड़ तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उन हजारों उपाय से भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। तो बोले भगवत प्रेम कैसे मिलेगा? यदीश्वरे भगवती, तो क्या करो? आ, उसी के लिए तो पहले बताया, क्या बताया? क्या प्रहलाद जी बताए? किससे भगवत प्रेम होगा? अरे आप लोग भूल गए, प्रहलाद महाराज जी ने भगवत प्रेम के लिए क्या बताया? नहीं, 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 ऐसे नहीं। वो श्लोक बताओ, कौन से श्लोक है वो? क्या कर रहे हैं? हजार उपाय है, हजारों में प्रहलाद महाराज जी ने 9 उपाय बताए थे। हजार उपाय हैं जो कर्म को शून्य कर देगा, लेकिन 9 उपाय बताए थे जिससे भगवान में प्रीति हो जाएगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज जी इसलिए तो कह रहे हैं कि बेटा दैत्यों, हजारों उपाय हैं जिससे ये तुम्हारे त्रिगुणात्मक कर्म की जड़ जो है नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मैंने 9 उपाय बताए ना, उससे भगवान, उससे क्या होगा? उससे तो कर्म के जड़ संस्कार तो नष्ट होंगे ही, साथ साथ भगवत प्रेम भी हो जाएगा। देखा? तो इसलिए नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि वाई डिवोशनल सर्विस इज इंपॉर्टेंट। डिवोशनल सर्विस में दोनों चीज मिलने वाला है, भगवत प्रेम और संस्कार शून्य। लेकिन अन्य योगा में सिर्फ संस्कार शून्य होगा, भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। बोलो कौन सा योग श्रेष्ठ है? कौन सा योग श्रेष्ठ है? भक्ति योग श्रेष्ठ है। और भगवान ने भी यही कहा है, क्या कहा है? योगी नाम अपनी सर्वेशम। कौन सा श्लोक है वो? योगी नाम अपनी सर्वेशम। और क्या है वो? यद ओम गोविंद गुरु, कौन सा श्लोक है वो? योगी नाम अपनी सर्वेशम यद गंधी मंत्र आत्मता
अरे वो निकालना चाहिए भाई, मैं प्रसंग में भूल जाता हूँ श्लोक का है। तो भगवान ने भी अंत में अर्जुन को यही कह दिया है कि देखो, योग तो बहुत है, ध्यान योग पता नहीं सारे योग बता दिए, सारे योग भगवान ने बता दिए। और उसके बाद भगवान ने कहा कि देखो बेटा, मेरे ख्याल से ये छठे अध्याय है ध्यान योग। ध्यान योग में भगवान सभी योग के बारे में बता दिए। लेकिन सभी योग बताने के बाद भगवान ने क्या कहा, योगी नामपि सर्वेशम मद गतेन्त मद गत क्या है वो, मद गतेनंतर आत्मना, मद गतेनंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तम तमो मतः। तो श्रद्धावान भजते यो माम, जो जो श्रद्धा से मुझको भजता है, स में युक्त तमो मतः, मेरे मत से अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन वो भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात जो भजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि भजन में दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। योगी में सब है, हजारों रास्ते, यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हजारों रास्ते हैं योग के, लेकिन सब में संस्कार शून्य होगा, भगवत प्रीति नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाई डिवोशनल सर्विस इज इंपॉर्टेंट? यस और नो? हाँ बोलो तो आगे बढ़े, ना बोलो तो पीछे चले। हाँ, आगे कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, दैत्य गुरु भाइयों को या दैत्य सहपाठियों को, सब बेचारे हैं तो दैत्य के संतान, लेकिन हैं छोटे छोटे दैत्य, अभी दैत्य भयंकर नहीं हुए हैं ये लोग। इनके जो अंदर दैत्यपंदी की जो बुद्धि है ना, वो अभी प्रशस्त नहीं हुई है। सब बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। हम्म? अभी वो भयंकर रूप से दैत्य बने नहीं हैं, तभी प्रहलाद महाराज जी उनको क्या करना चाहते हैं, संस्कार शून्य करना चाहते हैं। देखो, किसी पेड़ के किसी पेड़ को बढ़ जाने दो, बढ़ने के बाद पेड़ इतना शक्तिशाली होता है कि आप उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन पेड़ जब भी टेंडर है, टेंडर एज है, टेंडर एज में ही पेड़ को आप क्या कर सकते हो, फट से निकाला फेंक दिया, नहीं क्या? तो प्रहलाद महाराज जी जान रहे हैं कि ये जो दैत्य पुत्र हैं, ये सब के सब अभी जो इनके अंदर जो दैत्यपंदी है, वो अभी अपना जड़ नहीं जमाई है, वह मजबूती से निकला नहीं है। इससे पहले ही इसको काट दो, वह अपना दैत्यपंदी का बीज अंकुरन निकले, पेड़ छोटा सा निकले, उसी वक्त काट दो। कैसे? भगवत बुद्धि से। ये प्रहलाद इसलिए कह रहे हैं कौमारम यौवन कौमार आचरेत प्रज्ञम, है ना? तो इसलिए बचपन में ही बच्चे को यदि भागवत बुद्धि दे दें तो उसके संस्कार जल्दी शून्य हो जाएंगे, बजाय बूढ़े में। जैसे मैं अभी भागवत पढ़ रहा हूं, ज्ञान को ले रहा हूं, तो इस एज में संस्कार शून्य होने में बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बच्चे लोग अगर भजन करें तो उनके संस्कार जल्दी शून्य हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से नन्हा सा पौधा को उखाड़ के फेंकने में आसानी होती है। समझ में आई नहीं आई? समझ में? दिनेश प्रभु है क्या आज? दिनेश प्रभु, देखो, आप नहीं रहते हो तो मुझे आभास हो जाता है कि आप नहीं हो। ये पावर नहीं, एम पावर है। पावर तो किसी और के पास है। है। एनीवे यू आर बैक, ठीक है। तो कहने का ये है बात कि ऐसा है, समझ गए? अब आप लोग समझ में आए कि बचपन में ही क्यों भक्ति देनी चाहिए, बचपन में ही क्यों श्रवण करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। स्ट्रांग रीजन मिला कि नहीं मिला? आप लोग ये बताओ पहले। कोई पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसमें उखाड़ोगे। अब हम क्या हुआ मालूम है, हमारे घर के लेफ्ट हैंड साइड में एक 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 केला का पेड़,
वो गलत जगह पे लग गया था, तो उसको उखाड़ के मुझे दूसरी जगह लगाना था, लेकिन तब तक वो बड़ा हो गया। केला का पेड़ याद है दिनेश प्रभु, लेफ्ट हैंड साइड में जो केला का पेड़ था बड़ा सा? हाँ, पत्ते निकाले थे, उसको एक्चुअली मुझे उठा के ईस्ट टू वेस्ट डालना था, वो गलत डायरेक्शन में केला के पेड़ था। तो अब सोचो, अब बड़ी मेहनत हुई, 2 घंटा लगा उसके जड़ को थल्ला मारने में, उखाड़ने में, दूसरी जगह रखने में। और उसके बाजू में छोटा सा नन्हा पौधा था, उसको यूं ऐसे खींच दिया, दूसरी जगह रख दिया। ये होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे संस्कारों के बीज इतने पक्के जड़ पकड़ लेता है कि काटना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे में ये बीज अभी अंकुरित ही होता है, नन्हे नन्हे पौधे ही निकलते रहते हैं संस्कार के बीज। उसी वक्त प्रहलाद महाराज ने कह दिया, बस क्या करो, काट दो। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि बचपन में ही कौमारम। हाँ, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा क्यों प्रहलाद महाराज जी ये कह रहे हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भाग बता निह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। देखो, बचपन में इतनी स्ट्रांग कृष्ण भक्ति तो हमको नहीं मिला, लेकिन बचपन में शास्त्रों का अध्ययन का जरूर मौका मिला। और बचपन में ना मेरी माता जी बड़ी पिटाई करती थी, दाएं हाथ से एक रैप्टा लगाती थी, हम नहीं पढ़ते थे तो। अब तो पता है क्या, मैं देखता था कि इतने बाल बच्चे हैं, मेरे साथ साथ 4-5 और बच्चे थे, मेरा बड़ा भाई था, मेरे बड़े 2 सिस्टर थे, मेरे चाचा के भी लड़के लड़कियां थे। हम लोग टोटल कितने थे, 5 भाई, 5 भाई और 4 बहनें, 9 आदमी थे। उसमें किसी को इतनी पिटाई नहीं पड़ती जितना हमको पड़ता था। बताओ, मैं यही सोचता था कि मैं ही क्यों पिटता हूँ। नहीं नहीं, मैं शरारती नहीं था बल्कि। ना, मैं बचपन से शरारती नहीं था। मैं तो मुझे मुझे तो बस किताब दे दो तो एक कोने में किताब लेके पढ़ता रहूंगा चश्मा लगा के, ऐसा था मेरा। मैं शरारती नहीं था। माता कहती थी यहाँ मत जाओ खेलने के लिए, नहीं जाता था। बाहर मत जाओ, नहीं जाता था। अंदर बैठो, अंदर बैठता था, जो करो कर। और करने के पीछे एक कारण भी यही था, पिटाई। पिटाई एक बार ऐसी पिटाई कर दी, उसकी याद आके थे ही बैठ जाते थे। तो पता नहीं क्यों मुझे ही बहुत पिटाई पड़ती थी। और कहते वो क्या होता ना, मैं ज्यादा बात मानता था, तो उसको लगता था कि इसी को पीट पीट के पढ़ाओ, एक को ही पढ़ा लो तो कल्याण हो जाएगा, बाकी सबको नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। है कि नहीं? तो तो बड़ी पिटाई लगती थी, ये पढ़ो, ये श्लोका याद करो, ये श्लोका बात करो, वो याद करो, वो याद करो है। श्लोका याद भी पिटाई से करते थे, बताओ। नहीं याद होता तो एक थप्पड़, क्यों नहीं याद हो रहा है? आज की माँ ऐसे करेगी? नहीं करेगी। आज की माँ कहेगी, बेटा एक लड्डू, एक श्लोक याद कर ले तो एक लड्डू है। लड्डू कौन करता है? या पेस्ट्री या पिज्जा बर्गर। खैर आज तो श्लोक रटने के लिए ये सब कहा ही नहीं जाता है। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है, वो जमाना। महेंद्र जी को पता है, महेंद्र जी, महेंद्र जी हमारे जमाने के हैं, महेंद्र जी को पता है ना महेंद्र जी? महेंद्र जी हमारे जमाने के हो ना? आपको पता है ना कितनी पिटाइयां पड़ती थी ना याद करो तो? फॉर्मूला याद करना पड़ता था, डाल्टन थ्योरी याद करना पड़ता था, बताओ, एटॉमिक नंबर्स, मास, ये सब याद करने पड़ते थे। केमिस्ट्री की सारी फॉर्मूले याद करने पड़ते थे। हे भगवान, थ्योरम याद करना पड़ता था, गणित के थ्योरम याद करना पड़ता था। पता है हम लोग को पूछा जाता था, ए थ्योरम नंबर 12 क्या है? अब बताओ थ्योरम नंबर 12 क्या है? अब नहीं याद आए तो पिटाई। क्यों नहीं याद है तुमको थ्योरम नंबर 12? थ्योरम भी नंबर से याद करना पड़ता था। थ्योरम नंबर 3 क्या है, थ्योरम नंबर 6 क्या है? जाने वो दिन कहाँ गए, गए तो गए। तो आजकल ऐसा नहीं होता है, कोई अपने बच्चे को नहीं पीट सकता है, थ्योरम नंबर 2 नहीं याद है तो लाओ एक डंडा लगा दूं। अच्छी बात है, समय के साथ बदलना भी चाहिए, लेकिन पिटाई पड़ती थी। तो लेकिन वो पिटाई से क्या हुआ कि गलत पौधा नहीं निकला, मतलब
पौधा ठीक ठाक नहीं है कि नहीं? तो पिटाई इसलिए होता था कि जैसे पौधे होते हैं ना, पौधे के पत्ते के ऊपर बहुत सारे गंदे जम जाते हैं, तो पौधे को हिलाओगे तो पेड़ क्या होगा, सारा गंदगी पत्ते से हट जाएंगे, नहीं क्या? तो पिटाई शायद इसलिए भी होती होगी कि पिटाई कर दो तो इसके जो बुरे संस्कार है वो नष्ट हो जाए, झड़ जाए, है ना? गिर जाए, हैं? या फिर इसलिए भी लोग पीटते होंगे माता लोग कि पिटाई करेंगे तो इसकी आंखों से आंसू आएगा, तो जो गंदे संस्कार है आंखें से बह के निकल जाएगा। ये भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ? हैं? तो रोने से संस्कार घुल के निकल जाता है, वैसे बुरे संस्कार घुल के निकल जाता है। हाँ, और देखो माता प्रथम गुरु होती है, गुरु की पिटाई हमारा आशीर्वाद होता है। देखो माता प्रथम गुरु होती है, वो उसका पिटाई जो होता है ना, अच्छा होता है। गुरु की पिटाई, माता की पिटाई जिसने बर्दाश्त किया वही सच्चा चेला हो जाएगा, और जिसको पिटाई नहीं लगी तो ठीक है। हाँ, हाँ, और जिसको माता ने सिर्फ लड्डू ही खिलाए पाल पोसे तो फिर चांसेस है कि गड़बड़ है। तो गुरु का पिटाई माता गुरु होती है, इसलिए माता की पिटाई अच्छा है, आशीर्वाद होता है। तो गुरु शुश्रया, देखो, अरे बाप रे, देखो जो बात मैं बोल रहा हूँ वो आगे आ रहा है, प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज से पहले मैं क्यों बोल देता हूँ? गुरु शुश्रया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधेन च, ईश्वर आराधनेन च। देखो क्या करना चाहिए, गुरु की भक्ति पूर्वक सेवा करना चाहिए, और जो भी मिले उसे श्री भगवान को समर्पित करके भगवत प्रेमी भक्तों की आराधना करनी चाहिए। जो भी मिले उसे श्री भगवत, हम्म, और भगवान की आराधना करके, उनकी कथाओं में श्रद्धा करके, उनके लीलाओं नामों का जप करके, कीर्तन करके, उनके चरण कमलों का ध्यान करके, और उनके मंदिरों तथा मूर्तियों का दर्शन करने से सर्वशक्तिमान भगवान सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, इस भावना से, तथा शक्ति सभी प्राणियों की इच्छा यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो सभी प्राणियों की इच्छा को पूर्ण करने और हृदय से उसका सम्मान करने से भगवान में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान में प्रेम उत्पन्न करने का प्रहलाद महाराज जी ने कई पॉइंट्स बताए हैं। क्या? सबसे पहला, गुरु की भक्ति पूर्वक सेवा, जो मिले प्रसन्न हो भगवान को अर्पित करो, और भगवत प्रेमियों के साथ आराधना करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के लीला और नाम का कीर्तन का जप करो, हाँ, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, ध्यान करते हो तो भगवान के चरण कमलों का, और अगर दर्शन करते हो तो मंदिर में रखे हुए विग्रहों का दर्शन करो। मंदिरों तथा मूर्तियों का दर्शन करने से भगवान सभी प्राणियों के अंदर हैं, इस बात को समझते हुए जो भी अपनी शक्ति हो उस शक्ति से लोगों को प्रसन्न रखो। अगर मान लो कोई आ गया कुछ मांगने के लिए और आपको लग रहा है कि वाकई में नीडी है, अगर आपके पास क्षमता है तो उसको दे करके प्रसन्न करो, क्योंकि ऐसा है, ईर्ष्या भाव जो है वो उससे भगवान का नहीं लेना, वो उसका संस्कार से हो रहा है। क्या होता है, अगर कोई ईर्ष्या भाव हमसे रखता है तो वह अपने संस्कार की वजह से रखता है, वो अपने तमोगुण रजोगुण की वजह से है, ये भगवान की वजह से नहीं है। भगवान तो है उसके अंदर, लेकिन वो जो संस्कार उसका है, उस संस्कार की वजह से वो बैर कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति अगर लगे कि भाई तो उसे ज्यादा नहीं तो हरे कृष्णा करके निकल जाओ, या यदि आपसे उसकी कुछ उम्मीद है
लगता है कि उस उम्मीद को पूरा कर सके हम और करने के बाद ये ठीक हो जाए, तो फिर करना भी चाहिए हेल्प, देना भी चाहिए। क्योंकि उसका स्वभाव है बैर, आपका स्वभाव है दान। तो आप वो अपना स्वभाव नहीं छोड़े तो आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हो? अपना स्वभाव भी मत छोड़ो। लेकिन लेकिन रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो आप हाथ जोड़ लो, बोलो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा, बस खत्म कहानी। बट यू डोंट स्टेप बैक। ठीक है ना? उसके ऊपर कंपैशन होना चाहिए। जो अगर आपके प्रति किसी की ऐसी बुद्धि है तो कंपैशनेट होइए। क्यों? क्योंकि वो उसका संस्कार वश ऐसा कर रहा है, वो भगवान की वजह से नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है उसके संस्कार की वजह से उसके अंदर आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा करने से कह रहे हैं कि भगवान में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? तो एवं निर्जित संग वै वर्ग ही क्रियते भक्तिश्चरे भक्तिश्चरे वासुदेवे भगवती यया सल्लभते रतिम काम क्रोध लोभ मद मत्सर। देखो, यह यह छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। जो लोग भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं उन्हें आप भक्ति के द्वारा भगवान वासुदेव के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। एक बात बताऊं, लोग क्या समझ लेते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को जीत लो। जीत लेने का मतलब ये है कि उसका हत्या कर दो, उसको खत्म कर दो। नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। उस पे जीतना है। जीतना का क्या अर्थ है? जैसे घोड़े को जीतना है तो घोड़े को जीतना का अर्थ ये थोड़ी ना घोड़े को मार देना है। बताओ, घोड़े को जीतने का अर्थ ये थोड़ी ना घोड़े को मार देना है। घोड़े का जीतने का अर्थ यह है घोड़े को नियंत्रित कर लेना है। राइट और रॉन्ग? उसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि उसको नियंत्रित कर लेना है। काम है तो मटेरियल काम ना हो, स्पिरिचुअल काम हो। क्रोध हो रहा है तो क्रोध अन्याय पे हो, सत्कर्म पे क्रोध ना हो। लोभ हो रहा है तो भक्ति का लोभ हो, लेकिन सोने चांदी कंचन कामनी का लोभ ना हो। मोह हो रहा है तो हमको भगवान से मोह करना है, अपने संसार के लोगों से नहीं मोह करना है। मद हो रहा है तो मद अपनी भक्ति पे मत करो। मद जो करना है तो ये करो कि अपने दुर्गुण पे मद करो। मद करना है तो दुर्गुण पे। लोग मद क्या करते हैं? अरे मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, हैं? ये मद नहीं है। मद करना है तो ये कहो कि जानते नहीं मैं कितना बड़ा राक्षस हूं, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, नहीं जानते हो? अपने दुर्गुणों पे मत करो। और यदि मत्सर करना है तो मत्स्य मत आलस्य। तो मत्सर करना है तो बुरे कर्मों के लिए मत्सर को आलस्य करो। गलत कर्मों के लिए आलस्य कर जाओगे तो फिर काम बन जाएगा। और अच्छे काम के लिए भगवत भक्ति भजन के लिए आलस्य मत करो। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सब जो छह शत्रु है, इस शत्रु को विजय प्राप्त करो, मतलब शत्रु को नियंत्रित करो। वो गलत रास्ते जा रहा है उसको सही रास्ते पे लाओ। ये नहीं कि इसको काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट करो। नष्ट करने की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है विजय प्राप्त करो। मद मतलब घमंड, अभिमान। हाँ, मद मतलब घमंड अभिमान। यस, मत्सर मतलब आलस्य, मोह मतलब अटैचमेंट, लोभ मतलब ग्रीड, क्रोध मतलब एंग्री, काम मतलब डिजायर। ठीक है? इनको जलाना नहीं है, इनको खत्म नहीं करना है, इनको विजय प्राप्त करना है इनके ऊपर। वासुदेवे भगवती या सलभ्यते रतिम। और ऐसा करने से भगवान वासुदेव के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। देखो, समझे? और देखो, प्रहलाद महाराज जी कितना सिस्टमैटिक एडुकेशन दे रहे हैं दैत्यों को। उन्होंने पहले सब कुछ बता दिया है। भगवान कौन है सब बता दिया। बाद में कहते भगवान की प्राप्ति कैसे करोगे ये बता दिया। तो छठे 34 35 36 श्लोक में कह रहे हैं कि देखो
कि कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम लोग मुक्त हो जाओगे और भगवान श्री भगवान को प्राप्त कर लोगे कैसे। तो ये उपाय बताया है। क्या उपाय बताया है? निसम। हाँ। अच्छा, राइटिंग करने की क्या आवश्यकता है? लिख के क्या करोगे? हृदय में उतार लो। जरूरत पे थोड़ी ना आपको नोटबुक मिलेगा। हृदय की फाइल में जो है सेव कर लो। हृदय से जल्दी मिल जाती है कोई चीजें। और काम के वक्त तो आपके नोट्स कहाँ रहे, नोट्स की कॉपी भी नहीं मिलेगी कहाँ रखा हुआ है। ठीक है। तो प्रहलाद महाराज तो लिखना क्या है? ये तो जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूं, तो किताब से देखो ना, लिखो। तो प्रहलाद महाराज जी। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वर्याणि लीलातनुभीकृतानि यदाति हर्षलोक पुलकाश्रुत गदगदम प्रोक्तकंठ मुद्गायति रोति नित्यति। देखो भगवान की अद्भुत लीला, लोकोत्तर गुण, लीला, शरीरों से किए गए पराक्रमों को भक्त सुनकर, भक्त क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं को सुनकर आनंदित होते हैं। और आनंद से उनके शरीर में रोमांच होता है, आंखों से आंसू भर जाते हैं, कंठ गदगद हो जाता है। वह संकोच छोड़कर जोर जोर से भगवान के नामों और गुण का गायन करने लगता है। कभी भगवान के विप्रयोग का अनुभव को करने लगता है, और कभी नाचने लगता है, कभी ग्रहग्रस्त के समान कभी हंसने लगता है, तो कभी करुणा क्रंदन करता है, कभी ध्यान करता है, और लोगों को कभी वंदना करता है। वह बार बार दीर्घ श्वास लेता है और कहने लगता है, हे हरि, हे हरि, हे जगत के स्वामी, हे नारायण। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हैं ऐसा चिल्लाते थे चैतन्य महाप्रभु। उसकी सारी लज्जा समाप्त हो जाती है। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। दुनिया क्या सोच रहा है उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बुद्धि सदा परमात्मा विषयणी बन जाता है। और उस समय भक्ति के प्रभाव से उसके सारे बंधन विनष्ट हो जाते हैं। अब भगवान की ही भावना करते उसका अंतःकरण भगवानमय हो जाता है। और तब जाकर के क्या होता है? जन्म मृत्यु के सारे बीज जल जाते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है, और महान भक्ति भाव से श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए तो कह रहे हैं कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब आपके प्रेम में मैं रोऊंगा, जब आपके प्रेम में क्या करूंगा, मेरी मेरी वाणी गदगद हो जाएगी, आपके प्रेम में मेरा शरीर रोमांच हो जाएगा। गल गदगद अश्रुधारया पुलकर, क्या है वो श्लोक? कौन सा श्लोक है वो? शिक्षाष्टम है। शिक्षाष्टम में है ना वो श्लोक? कौन सा श्लोक है? हैं? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। हम्म। हाँ। तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तो भविष्यति अर्थात कब होगा? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कब ऐसा होगा हे भगवान, कब ऐसा होगा कि नयनम अश्रुधारया, हैं? वही कह रहे हैं कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा? हाँ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, संस्कार के सारे बीज जल जाएंगे। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, वो वही यहाँ पर जो भगवान ने कहा वो भी यहाँ पर भक्तों ने भी कहा। तो ऐसा हो जाएगा। नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद दया गिरा पुलकैर्निस्तंभ पूकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। गोविंद के विरह में मैं कब तड़पूंगा? समझे? अष्ट सत विकार, यस। तो
आगे कहते हैं अधोखज जलांभ महिषा शुभात्मनः शरीरिणः संसृति चक्रशात्मनम् तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विद्धुः बुधास्ततो भजध्वम हृदय हृदयेश्वरम। देखो, इस अशुभ संसार में फंसकर राग द्वेष के कारण अशुभ बना हुआ जीव अशुद्ध बना हुआ क्यों? इस संसार में फंस के क्यों? राग द्वेष आदि के कारण अपने मन में परमात्मा का स्पर्श कर लेता है और तो उनके जन्म मरण के चक्र मिट जाते हैं और उसी को ज्ञानी पुरुष निर्वाण सुख के रूप में जानते हैं। निर्वाण, जन्म मरण के चक्कर से मिटना ही निर्वाण है। इसलिए तुम लोग भी अपने हृदय के स्वामी श्री भगवान का भजन करो बेटे। प्रहलाद महाराज ने सभी दैत्यों को कहा तुम लोग भी भगवान के हृदय भजन करो, भगवान का भजन करो तुम लोग। हे असुर बालकों, अपने हृदय में आकाश के ही समान, आकाश की तरह विद्यमान वे समान रूप से सबों की आत्मा से और मित्र हैं। कौन? भगवान। जैसे आकाश हर जगह विद्यमान है वैसे भगवान भी सभी हृदय आकाश में विद्यमान हैं। उनकी उपासना करने में कौन सी कठिनाई है भाई? ये भगवान की उपासना करने में कोई कठिनाई होती है क्या? उन अपनी आत्मा परमात्मा को छोड़कर विषय भोग की सामग्री को एकत्रित करने में कौन सा लाभ है? अब यहाँ पे थोड़ा प्रहलाद महाराज जी थोड़ा कमांडिंग तरीके से बोल रहे हैं, भाई कौन सी कठिनाई है भगवान के भजन करना? और फिर भगवान का भजन छोड़ के आत्मा परमात्मा के विषय को छोड़ के ये विषय भोग की इकट्ठा करना, इससे क्या लाभ है? मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, सोने चांदी, महल, बिस्तर, ये सब खरीदने का क्या लाभ है? राय कलत्रम पशव धन संपत्ति पत्नी। देखो ये देखो आगे ये बोल ही दिया, इन्होंने भी बोल दिया। धन संपत्ति पत्नी पशु पुत्र। देखो उस जमाने पशु ज्यादा होते थे, आज के जमाने गाड़ी। देखो पशु की जगह गाड़ी यूज कर लो, ठीक है। उस जमाने में पशु होते थे, बड़े बड़े घोड़े हाथी होते थे लोगों के पास। तो उन्होंने कहा धन संपत्ति पत्नी पुत्र पशु, पशु की जगह गाड़ी। धन संपत्ति पत्नी पुत्र गाड़ी घोड़ा है, पुत्री घर पृथ्वी हाथी खजाना ऐश्वर्य। संसार के सभी क्षण भंगुर काम्य पदार्थ क्षण भंगुर जीव को कितना सुख दे सकता है? कोई सुख नहीं दे सकता। वे सब तो स्वयं क्षण भंगुर है। आज है पत्नी, कल नहीं रहेगी। कल नहीं थी, देखो पत्नी भी कैसी चीज है। देखो कल नहीं थी, थोड़े दिन के लिए आई है, फिर परसों चली जाएगी। मतलब या खुद चले जाओगे या पत्नी चली जाएगी। अस्थाई तो रहा नहीं पत्नी। बच्चे हैं, कोई अस्थाई नहीं है, घर है, संपत्ति है, कोई अस्थाई नहीं है, आ जाता है कल जाता है। तो ये सब क्षण भंगुर बताया है। ये कितना सुख देगा आपको? धन संपत्ति पत्नी पुत्र पुत्री गृह पृथ्वी हाथी खजाना ऐश्वर्य संसार, ये सब क्षण भंगुर है भाई। ये सब सुख के साथी हैं, सब सुख के साथी हैं, दुख का न कोई। क्षण भंगुर है। एवं ही लोका कर्तृभि कृता अमीक्षेस्व सत ईशा न निर्मला है। जिस तरह इस लोक के सारी संपत्तियां नाशवान हैं, उसी तरह यज्ञों के अनुष्ठान के फलस्वरूप से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी क्षयिष्णु अपेक्षिक रूप से छोटे बड़े इतव निर्देश नहीं, निर्दोष नहीं है। ये निर्दोष केवल परमात्मा है, उनमें न तो कोई दोष है, उनमें दोष न तो किसी ने देखा है और न सुना है परमात्मा में। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनको अनन्य भक्ति से तुम लोग भजन करो। क्या कह दिया? अनन्य भक्ति से भजन करो, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही निर्दोष है, बाकी सब नाशवान संपत्ति दोष युक्त है और नाशवान है। सिर्फ परमात्मा ही निर्दोष है और नित्य हैं। अंतिम उद्देश्य क्या दिया? अंतिम उपदेश दे दिया, भजतात्म लब्ध है, उसी का भजन करो तुम लोग। अपने को विद्वान मानने वाला पुरुष जिस उद्देश्य से कर्मों को करता है वह उसके विपरीत निश्चित रूप से फल को प्राप्त करता है। जो अपने को विद्वान मानता है। इस लोक में कर्म करने वाले लोगों का संकल्प दो प्रकार का होता है।
अब लोग इस दुनिया में कहते हैं सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प ही कर्मिणः। लोग दो ही प्रकार के कर्म, दो 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 तरीके का कर्म करते हैं। उसका संकल्प जो होता है, पर्पस ऑफ डूइंग ऑल द कर्मा इज टू, दो ही है क्या, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। व्यक्ति यही करता है बस, कैसे सुख मिले और कैसे दुख भगाओ, इसी में पूरा दुनिया लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है? पूरी दुनिया इसमें लगा हुआ है, कैसे सुख आवे कैसे दुख जावे, कैसे सुख आवे कैसे दुख जावे। हम्म। सुख करता दुख हरता। कल गणेश जी की भी जन्मदिन था, मालूम है? कल गणेश चतुर्थी था, गणेश जी का जन्म कल था। किसी को नहीं मालूम? क्या बात है, कल गणेश जी का जन्मदिन था। महाराष्ट्र में जन्मदिन नहीं मनाया गया? फिर आप लोग गणेश जी का भी जन्मदिन याद नहीं है तो क्या है, जीवन बेकार है। अपने बच्चों का जन्मदिन याद रखेंगे, गणेश जी का नहीं। ऐसे मजाक कर रहा हूं, कोई बात नहीं है। भाई, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। रिद्धि सिद्धि उनके पत्नी है। हाँ। तो तो पूरे महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? सुख हरता विघ्न हरता, सुख करता विघ्न हरता। है कि नहीं? तो कह रहे हैं ये जो मनुष्य दो कामों के लिए सिर्फ मेहनत करता है, दो चीजों के लिए, क्या, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। हम्म। किंतु पहले कामना न होने के कारण जो सुख पूर्वक रहता था, वही अब कामना के कारण दुख को प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब सुख और दुख, कामना करो न करो आते रहेंगे। दुख की कामना कोई नहीं करता लेकिन आता है, इसी प्रकार सुख की कामना नहीं भी करोगे फिर भी आएगा। तो मनुष्य इस लोक में काम्य कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए सुख को प्राप्त करना चाहता है, जिस काम्य कर्मों के द्वारा शरीर के सुख के लिए काम करता है, उसको कहते हैं देही पराया, या कहते हैं सियार कुत्तों का भोजन है। कभी छूट जाता है कभी मिल जाता है शरीर। तो जब शरीर की ऐसी स्थिति है, तो फिर अलग रहने वाले पुत्र पत्नी घर धन आदि राज्य कोष हाथी मंत्री नौकर तथा दूसरे गुरुजन और अपने लोगों के विषय में क्या कहना है, हैं? देह के साथ ये सब नष्ट होने वाला है। तुच्छ संतान आदि जो पुरुषार्थ के समान प्रतीत होते हैं, किंतु यह वस्तु अनर्थ स्वरूप है। इसलिए अब प्रहलाद महाराज जी ने जो ये बात कही ना, ये विरक्त की बातें कही। ऐसा इन्होंने अब विरक्त वाली बातें कह दिया। आप लोग बच्चों को विरक्त की बातें समझा सकते हो, लेकिन फिर विरक्त के साथ साथ कुछ और भी समझानी पड़ेगी, नहीं तो पता चले कोई बच्चा अपने घर में जाने के बाद बोल दिया पापा मम्मी तुम सब अनित्य हो, तुम सब नश्वर हो। तो उसके पापा मम्मी आपको आगे शुरू कर देगा, क्या बच्चों को पढ़ा दिया है। है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जरा ध्यान रखना है, ये बच्चों को विरक्त वाली पाठ से बुद्धि से समझाना पड़ेगा। समझाना तो जरूरी है, प्रहलाद महाराज ने कहा है तो समझाना है, लेकिन थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी बढ़िया से। हाँ, ऐसे अनाड़ी की तरह मत जाके प्रहलाद महाराज की तरफ बोल देना है। प्रहलाद महाराज की बातों को कहना है, लेकिन आज के वस्तु स्थिति को देखते हुए, ठीक है। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, अर्थात माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन रहकर केवल कष्ट को ही भोगता है, उस आत्मा को इस संसार में क्या स्वार्थ है, बताओ। माता के गर्भ में आने के से लेके मृत्यु तक जो जीव कष्ट ही कष्ट भोगता है, हाँ, उसको उस संसार से आत्मा को क्या लेना देना, क्या स्वार्थ है। यह जीव इस सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानकर उसके द्वारा कर्मों को करता है। जीव जो है सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानकर उसके द्वारा कर्मों को करता है, अर्थात जो सूक्ष्म शरीर में जो संस्कार है, उस संस्कार के नियंत्रित कर्म करता है और उस सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा उसके अंदर ढका हुआ है। तो उन कर्मों के द्वारा वह पुण्य शरीर ग्रहण करता है और पुनः पुनः पुण्य नहीं पुनः पुनः शरीर ग्रहण करता है
और ये दोनों अज्ञान के कारण ही होते हैं। तो देहात्म बुद्धि इसी को कहते हैं, देहात जीव को ही आत्मा मान लेना, जबकि जीव आत्मा नहीं है। मतलब जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो लिंग शरीर है, उसी को लोग आत्मा मान ले, वो नहीं मानना। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि की तुम लोग आराधना करो। उन्हीं की इच्छा के अधीन है सब कुछ, अर्थ धर्म काम सब उन्हीं की इच्छा को, उन्हीं की इच्छा से प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त होते। श्री हरि सभी जीवों की आत्मा, नियामक और प्रियतम है। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्म ईश्वर प्रिय, भूतै मदभि स्वकृतै कृतांजना जीव संगितः। श्री हरि जीव की आत्मा, नियामक और अप्रियात्म है। वे अपने द्वारा ही निर्मित पंचभूतों तथा महात आदि से बने शरीर के द्वारा जीव कहलाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो, जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, वह हम लोगों के ही समान कल्याण प्राप्त होता है। दैत्य बालकों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए न तो ब्राह्मण होना, न तो देवता होना, न ऋषि का होना, न सदाचार संपन्न होना, न तो बहुज्ञ होना आवश्यक है। देखो प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न के लिए बहुत ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, बहुत पढ़ाई लिखाई आवश्यक नहीं है, बहुत अच्छे सदाचारी आवश्यक नहीं है, बहुत ऋषि बनना आवश्यक नहीं, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, देवता होना जरूरी नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है, न तो दान तपस्या। तो कहते हैं कि देखो, न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च। भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं दान से, तपस्या से, यज्ञ से, शौच इत्यादि व्रत करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं केवल और केवल अनन्य भक्ति से। हम दान कर रहे हैं, भगवान के अंदर अनन्य भक्ति नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हम बहुत बढ़िया साफ क्लीन, नीट एंड क्लीन रहते हैं और सारे व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, और भगवान के प्रति अनन्यता नहीं है, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, कुछ भी कर लो। तो भक्ति व्यतिरिक्त सभी साधन नरक मात्र है। भक्ति व्यतिरिक्त अर्थात भगवान के अलावा, अनन्य भक्ति अर्थात भगवान कृष्ण के अलावा किसी के भी ऊपर, अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान कृष्ण की ही भक्ति, अनन्य भक्ति, उसके अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं, आशा नहीं। हाँ हाँ, बाकी देवी देवताओं से आशीर्वाद की उम्मीद है, लेकिन कुछ प्राप्त उन देवी से हो जाए इसकी कोई आशा नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ चाहिए तो भगवान से, हमको सिर्फ प्रसन्न करना है तो सिर्फ भगवान को, ना तो किसी किसी देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करना। सभी देवी देवता को से हमें शक्ति की कृपा प्राप्त करनी है, कर सकते हैं, वो भक्ति नहीं कहलाता है। आप किसी से आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं तो भक्ति नहीं है। भक्ति होता है कि जब हम जिसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। आपने तो गए, हाथ जोड़ा, हे प्रभु आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने कहा कल्याणमस्तु, सेवा नहीं हुई, उनको प्रसन्न आपने नहीं किया, बट आपने आशीर्वाद मांगा। तो देवी देवताओं से सिर्फ आशीर्वाद मांग सकते हो, लेकिन प्रसन्न तो सिर्फ हरि को करना पड़ेगा। तो हरि से प्रसन्न होंगे अनन्य भक्ति से, अर्थात आप भगवान कृष्ण के अलावा किसी और को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर रहे हो तो अनन्य भक्ति नहीं होती है। हाँ, इसलिए जैसे हम लोगों ने सरस्वती माता का क्या किया, पूजा नहीं किया। क्यों? सरस्वती माता पूजा से प्रसन्न होंगी। हमने पूजा नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ सरस्वती माता से प्रार्थना किया कि हमें बुद्धि दो। हमने उनको प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य नहीं किया, हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान को कथा सुना रहे हैं, हम अपने खुद को कथा सुना रहे हैं, भगवान के भक्त और भक्त चरित्र का गान कर रहे हैं पिछले 1 घंटे 36 मिनट से, 1 घंटे 23 मिनट से यही कर रहे हैं, नहीं क्या? तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है। यहाँ सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए हमने कुछ किया क्या? कोई फल चढ़ाए, अगरबत्ती दिया, फूल दिया? नहीं दिया ना। हाँ, कोई सेवा करी? नहीं करी। हमने उनसे सिर्फ प्रार्थना करना किया है, बस। तो जान लीजिए, अनन्य भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ,
हाँ। और अगर भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान, इसके अलावा किसी की पूजा करोगे तो डेफिनेटली वो अनन्य भक्ति नहीं हुई। हाँ, आप सबसे आशीर्वाद ले सकते हो, ठीक है। हे दाना बंधुओं, अपने सहपाठियों कह रहे, हे दाना बंधुओं, अपने ही समान सबों को समझकर सभी जीवों की आत्मा परमात्मा श्री हरि की भक्ति तुम लोग करो। अपने ही समान सभी जीवों को आत्मा परमात्मा श्री हरि की भक्ति तुम लोग करो। और भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, आभीर, पक्षी, मृग, बहुत से पापी जीव भी भगवत भगवत भाव को प्राप्त हुए हैं। देखो, पक्षी भी वो पक्षी जो नॉनवेज खाता है, आप कहते हो मैं वैष्णव हूं, मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूं, लेकिन भक्ति भाव किधर है हमारे में? अनन्यता किधर है? लहसुन प्याज जो छोड़ दिया। लेकिन गरुड़ जी देखो, गरुड़ जी तो जटायु, जटायु देखो, पक्षीराज जटायु, जटायु नॉनवेज खाने वाले जटायु, उसको भगवान ने क्या गति दिया? तो अनन्य भक्ति होना आवश्यक है। बाकी कोई तपस्या, नियम, व्रत, शौच, अगर ये सब कर भी लिए और अनन्य भक्ति नहीं हुआ तो भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और ये सब नहीं भी किया लेकिन अनन्यता है तो भी भगवान की भक्ति हो सकती है। गरुड़ जी तो भगवान के वाहन हैं, वो गरुड़ जो सांप को खाते हैं पकड़ पकड़ के। चाइना वाले सांप खाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्या है, चाइना वाले सांप खाते हैं। भगवान के वाहन सांप खाते हैं गरुड़, फिर भी गरुड़ भगवान की प्रसन्नता, क्योंकि भगवान की अनन्यता भक्ति है, अनन्य भक्ति है गरुड़ जी का भगवान के प्रति। कोई फर्क नहीं पड़ता है वेज नॉन वेज, वेज खाओ लेकिन अनन्यता ही नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, तो यहां पर कह रहे हैं भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, पक्षी, मृग, बहुत से पापी भी भगवत भाव को प्राप्त किए हैं। और अंतिम श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, इस लोक में सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात परमार्थ यही है कि भगवान गोविंद में अनन्या भक्ति की जाए और संपूर्ण वस्तुओं में श्री भगवान के दर्शन किया जाए। बस गोविंद में अनन्य भक्ति और सभी वस्तुओं में भगवान का दर्शन, बस यही काम करना है। गोविंद में अनन्य भक्ति और सभी वस्तुओं में गोविंद का दर्शन। या गोविंदस्य अनन्या भक्ति, क्या लिखा हुआ है? एकांत भक्ति गोविंदे यत सर्वदिदीक्षणम। हाँ, प्रहलाद महाराज के जो उपदेश है यहीं पे समाप्त हो जाता है। 8वां अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। नरसिम्ह देव का प्रकट क्या कहानी कहेंगे नारद जी। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील श्रीधर स्वामी महाराज की जय, श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल कल और परसों 2 दिन में हमारे प्रिय